चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 3। 3 या 4 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं और बहुत इजी चैप्टर है, आराम से हो सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली डील्स के अपनी जो स्पेस है उसको अपन कैसे डिवाइड करते हैं, तो 3 चीजों में डिवाइडेड है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तुम लोग को 9th में खाली 2 डायमेंशन का ही पढ़ने का आएगा, 11th में 3 डायमेंशन का आएगा। 2 डायमेंशन मीन्स वी आर ओनली कंसर्न विथ एक्स एंड वाई एक्सिस। 3 डायमेंशन मीन्स वी आर कंसर्न विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बेसिकली अगर तुम्हारे को ये 2 डायमेंशन का आ जाएगा ना, तो 3 डायमेंशन में तुम्हारे को खाली कोऑर्डिनेट को खाली ऐड करना है, नथिंग एल्स। और कुछ भी उसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले बता देता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तुम्हारे को 2 एक्सिस बनानी है, एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अभी अगर ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड की है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ये ऊपर वाली अगर पॉजिटिव है, तो ये नीचे वाली नेगेटिव वाई एक्सिस की होगी। ठीक है, ये 2 एक्सिस बनाने से इसके 4 टुकड़े हो गए, स्पेस के 4 टुकड़े हो गए। तो ये 4 टुकड़े कौन से हैं? ये क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। ये 4 क्वाड्रेंट्स कैसे अपन बताएंगे? दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स डिवाइडिंग एनीथिंग बाय 4, 4 टुकड़े कर देना। दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। हर एक क्वाड्रेंट कितना है? 90 डिग्री का होगा। क्यों करते हैं? बिकॉज अपन स्पेस में कोई भी पॉइंट को अगर अपने को लोकेट करना है, तो उसकी अपने को पोजीशन चाहिए, उसकी अपने को लोकेशन चाहिए। मान लो मैं रैंडमली एक पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, ये मेरा पॉइंट है। तो इस पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे? उस लोकेशन को बताने के लिए वी नीड सम डिटेल्स। और वो डिटेल्स क्या है कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये वाई एक्सिस से कितना दूर है। ये डिटेल्स इनफ है। अगर वो 3 डायमेंशन में होगा, तो जो तीसरी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस, उसमें भी एक पॉजिटिव जेड एक्सिस, एक नेगेटिव जेड एक्सिस होगी। एक एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन यानी आउट ऑफ द पेपर, और एक इनटू द पेपर। वो जब अपन 11th का देखेंगे ना, तब पता चलेगा, अभी उसका कोई काम नहीं है। 9th में वी आर कंसर्न विद जस्ट एक्स एंड वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस बनाओ, एक वाई एक्सिस बनाओ, 4 क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे। हर क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा ना, उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। ऐसे ब्रैकेट करके एक पहला पॉइंट, फिर ब्रैकेट कॉमा करके दूसरा पॉइंट, और फिर ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से हर पॉइंट की 2 वैल्यूज होगी। एक होगी एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट, एक होगा वाई कोऑर्डिनेट। ये 1 मार्क में तुम्हारे को फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। इसका नाम है एप्सिस का, और इसका ऑर्डिनेट। एप्सिस का बोलते हैं और इसका ऑर्डिनेट। अब तुम्हारे को एप्सिस का और ऑर्डिनेट नहीं बोलने का, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट बोलोगे, वो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अब जस्ट सी इनको कैसे अपन लोकेट करेंगे। पहले लोकेट करने से पहले तुमको ये पता रहना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी। नाउ जस्ट सी, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें अगर कोई पॉइंट है, तो इसमें एक्स एक्सिस कैसी है? खाली देखिए बताओ, एक्स एक्सिस कैसी है? पॉजिटिव, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। फिर कॉमा करो। वाई कोऑर्डिनेट कैसा है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट देखो, एक्स कौन सा है? नेगेटिव साइड में, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, फिर कॉमा, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कौन सा है? नेगेटिव, फिर कॉमा, वाई कौन सा है? नेगेटिव। वेरी गुड। फोर्थ में एक्स कौन सा है? पॉजिटिव, वाई कौन सा है? ये हो गया तुम्हारा साइन, कि कौन से क्वाड्रेंट में किसकी साइन पॉजिटिव है, किसकी साइन नेगेटिव है। इतना समझ में आ गया। अब एक और चीज इसमें, लास्ट चीज बचती है कि तुम्हारे को ये बताना है कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक होती है साइन और एक होती है वैल्यू। साइन का तो पता चल गया कैसे निकालना है। अब अगर मेरे को किसी एक, मान लो ये पॉइंट है, तो पहले तो मैं मार्किंग कर देता हूँ। दिस इज नोन एज ओरिजिन, ओ। जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करती है, दैट इज नोन एज द ओरिजिन। ठीक है, अब खाली नंबर प्लॉट कर देते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसका ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इसका -1, -2, -3, -4,
-5 और नीचे का -1 -2 -3 -4। ठीक है, ऐसे हो गया। अब मान लो ये कोई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स एक्सिस कैसे बताएंगे कि ये पॉइंट को ऐसे वर्टिकल लाइन बनाओ, किसके पास आ रही है, तो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। वाई के पास बनाने के लिए वाई एक्सिस पे लाइन बनाओ, कहाँ पे, 3। हो गए दोनों कोऑर्डिनेट्स। अब इसका बताओ, एक्स एक्सिस पे अगर मुझे बनाना है तो एक्स एक्सिस पे डॉटेड लाइन बनाओ, कौन से पे आया, 2। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस पे लाइन बनाओ, 4। तो ये 2,4। ठीक है, इधर समझ में आ गया। अब ये प्रैक्टिकली तुम्हारे को कैसे करना है वो है, थियोरेटिकली अगर तुम इसको देखो, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट ये है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये जो नंबर्स मैंने प्लॉट किए ना 1 2 3 4, ये वाई एक्सिस से ही तो रेफरेंस लेके प्लॉट किया ना। तो ये जो भी डिस्टेंस बता रहा है ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहा है। तो अगर तुम्हारे को थियोरेटिकली देखना है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है ऐसा 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और वैसे ही अगर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का निकालना है तो perpendicular to y इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ऐसी हैंडराइटिंग बहुत कम लोग की निकलती है, तो तुम लोग भी सीखो हैंडराइटिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर से प्लॉट करते हैं, चलो टेल मी अबाउट दिस। -3 जोर से बोलो, जोर से बोलो। -3, 2 -3, 2 क्या किया, डॉटेड लाइन बना दिया वाई वाई इस पे एक्स एक्सिस पे, तो क्या नंबर पे है, -3, और एक डॉटेड लाइन वाई एक्सिस बना है किस पे है, 2, -3, 2, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन आ रही है किस पे, -5, और हॉरिजॉन्टल लाइन किस पे, 4, नो इट्स +4। ठीक है, इधर करके देखो, ये वाले पे करके देखो, -1 डॉटेड लाइन कहाँ पे है, थोड़ा नीचे ले लो इसको, क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो वर्टी एक्स एक्सिस क्या है, -1, वाई एक्सिस पे क्या है, -4, नीचे है ना। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट पे देखते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या है, 3 इसे डॉटेड लाइन पे करो 3, और वाई एक्सिस पे क्या है, -2 -2। समझ में आ गया, नंबर्स कैसे प्लॉट करेंगे वो सब इजी है। खाली फाइनल में एक बार इसको ये देख लो कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एक्स, ये -x, ये y, ये -y। खाली प्लस माइनस का अगर तुमको याद रह जाएगा ना तो तुम्हारा आंसर्स कभी गलत नहीं होंगे, नंबर तो आराम से निकाल लोगे। पहले पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस, दूसरे वाले पे इस पे माइनस, इस पे इस पे माइनस माइनस, इस पे प्लस। समझ में आ गया। अब इनसे इनको यूज करके अपन कोई भी नंबर्स को ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सकते हैं, और यही तुम्हारा चैप्टर है। अगर इसमें आर डी शर्मा देखोगे तो आर डी शर्मा में कुछ और भी पॉइंट्स हैं, पर वो अभी अपने को, मतलब पहले एनसीईआरटी करेंगे उसके बाद करेंगे, उसमें बेसिकली कुछ नहीं है। क्या कर रखा है आर डी शर्मा में एक्स्ट्रा में, कोई दो नंबर्स, कोई दो पॉइंट्स को पकड़ लिया है, एक एक पॉइंट इधर मिला है, एक पॉइंट इधर मिला है, एक पॉइंट इधर मिला है, इन दोनों को जोड़ो एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बन गया ना। तो आरडी में 2-3 क्वेश्चन ही हैं एमसीक्यूज में, उसमें खाली यही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो। बेसिकली अपन क्या करते हैं, तुम लोगों ने इससे पहले भी जब ग्राफ किए हैं तो अपन नंबर्स को प्लॉट करते हैं पहले, फिर लाइन को जोड़ देते हैं, तो पॉइंट्स को जोड़ के लाइन बना देते हैं ना। बस इसमें भी आर डी शर्मा में एक्स्ट्रा क्वेश्चन यही है, पॉइंट्स बोल दिए कि ये पॉइंट्स को प्लॉट करो, लाइन को जोड़ो, ट्राइंगल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, जो भी शेप बनेगा, फिर उसका एरिया निकालना है। सो कुछ हार्ड नहीं है, अलग से कुछ नहीं है। खाली याद क्या क्या रखना है एमसीक्यू में आने के लिए, एक तो ये पॉइंट्स हैं, एप्सिका और ऑर्डिनेट। एप्सिका किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं,
थियोरेटिकली एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। थियोरेटिकली वाई कोऑर्डिनेट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तुम्हारे को साइन कन्वेंशन आना चाहिए। साइन कन्वेंशन मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट की साइन क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो अपन ने देखा था, जिसके भी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है उस पॉइंट से एक लाइन बना दो एक्स एक्सिस पे, एक लाइन बना दो वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जहाँ पे लाइन टच होगी वो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस पे जहाँ पे लाइन तुम्हारी टच होगी वो वाई कोऑर्डिनेट। इतना सिंपल है, आ जाएगा। चलो मौज करो।